एफकेट 2025 किस तरीके का एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, क्या होनी चाहिए उसकी सटीक रणनीति, किस तरीके से मैं अपने आप को जो है तैयारी में जोड़ूं ताकि मैं इस बारी पहले अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कर पाऊं। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके मन में उठा करते हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा हूं, जहां पे आपको इस एग्जाम को लेके मैं सारी की सारी जो रणनीति होगी, किस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी सवालों का जवाब मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। तो चलिए जुड़ते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। जल्दी से क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा जहां तक हो सके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं अब आपके साथ बात करते हुआ दिखा दूं तो एफकेट क्या हुआ करता है। तो एफकेट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, यानी कि ऐसा टेस्ट जो आपको सीधे एक ऑफिसर की पोस्ट पे ले जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिसर की पोजीशन पे आपको खड़ा कर देता है। और अगर मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करूं तो ये आपकी एक साल में 2 बारी वैकेंसी निकला करती है, जो आपको पहली बारी देखने को मिलती है फरवरी में, मतलब आपको जो है एग्जाम जो भरा जाता है, जो आपका एग्जाम होता है वो होता है फरवरी में, और उसके बाद जो आपका अगला जो एग्जाम होगा वो 6 महीने के बाद मौका मिलता है, जो कि होता है अगस्त में। यानी कि हर 6 महीने के बाद ये एग्जाम होता है, और इस 6 महीने की एग्जाम के दौरान जो है आपको क्या रणनीति हो, किस तरीके से सारी चीजें रही, क्या आपको आगे वाले फ्यूचर प्लान्स क्या करने चाहिए, उन सभी बातों पे आप में जुड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। तो इसको कंडक्ट कराने वाला कौन है सर? इंडियन एयरफोर्स है। जो इसमें वैकेंसी निकला करती है वो 2 तरीके की वैकेंसी निकलती है। तो ग्राउंड ड्यूटी होती है जिसके अंदर आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की निकलती है, और साथ ही साथ एक और होती है जो मेन इंपॉर्टेंट, जिसके साथ में आपके बात करता हुआ दिखा दे रहा हूँ, वो है रजिस्टर्ड ऑफिसर की। कहाँ पे सर? फ्लाइंग ब्रांच में होती हुई है। तो क्या उसकी जो है एज क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उस सब पे बात करते हैं। आप देखेंगे कि आगे यहाँ पे क्या लिखा है सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एफकेट 1 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो देख सकते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है इस एग्जाम को लेकर, जो फरवरी में होने वाला है, वो कब होगा? दिसंबर 2024 में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। उसी के तुरंत बाद आपकी जो है एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी, यानी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जो फॉर्म फिलिंग में जो आपको टाइम दिया जाता है वो तकरीबन आपको जो है 30 दिन के आसपास दी जाती है। तो इसका मतलब अगर दिसंबर में आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है तो जनवरी 2025 में आपकी फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो एग्जाम होगा वो उसके तुरंत 1 महीने बाद, यानी फॉर्म फिलिंग एंड होने के 1 महीने बाद के अंदर आपके यानी कि फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर बात करूं आपके एडमिट कार्ड को लेकर, तो आपका एडमिट कार्ड जो आता है वो एग्जाम से तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले आपके पास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आपके आगे बात करूं तो आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि आपको उस ऑफिसर की पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो वो है 3 स्टेजेस। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिटन एग्जाम जो कि आपको सभी को देना है, वो रिटन एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। उस रिटन एग्जाम जो भी बच्चे उसको क्लियर करेंगे वो सीधा कहां पहुंचेंगे, वो सेकंड स्टेज पे पहुंचेंगे, जो कि होगा इंटरव्यू वाला राउंड। यानी कि आपने सबसे पहले क्या काम किया, आपने स्टेज 1 क्लियर करा, रिटन टेस्ट, उसके बाद आप स्टेज 2 पे जाएंगे, इंटरव्यू वाला। स्टेज 3 पे आप कहां पहुंच जाएंगे, सीधा आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि जो सारा का सारा जो खेल है ना इस एग्जाम को लेकर, जो ऑफिसर की पोजीशन को लेकर, वो सारा का सारा यहाँ पे है। मेडिकल एग्जामिनेशन तो सॉरी नॉर्मल सी होती हुई दिखाई देती है, वहाँ पे जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे होगा कि रिटन टेस्ट आपको क्लियर करना है, और साथ ही साथ आपको फिर एक इंटरव्यू क्रैक करना है। उसके बाद आगे बात करें तो आपको जो है क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी इन पोजीशंस के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास जो एज होनी चाहिए वो 20 से 24 साल की होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, लेकिन उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया के जो है मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे 60% मार्क्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 60% मार्क्स आपको चाहिए। 60% मार्क्स होने आपके ग्रेजुएशन में जरूरी है, चाहे आपने बीटेक कर रखी हो, चाहे आप जो है नॉन बीटेक हो, मतलब आपको जो है कितने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आगे बात करूं तो आपके पास आगे देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, किसमें सर? मैथ्स एंड फिजिक्स में होने चाहिए, दोनों को मिला के, मतलब इंडिविजुअल में भी हो और दोनों तौर पे भी हो, मैथ्स एंड फिजिक्स में 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करता हूँ फ्लाइंग ब्रांच की जगह पे ग्राउंड ड्यूटी को लेकर। तो ग्राउंड ड्यूटी में आपको जो है 2 कैटेगरी होती है, एक तो आपके पास होती है टेक्निकल ब्रांच, एक होती है आपके पास नॉन टेक्निकल, मतलब आप 2 जगहों पर काम करते हैं, टेक्निकल में एक नॉन टेक्निकल में। जब बात हो रही है टेक्निकल की तो आपको क्या मांगा जाएगा, आपको जो है टेक्निकल की जो है डिग्री मांगी जाएगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, लेकिन वो भी किसके अंदर चाहिए, आपकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में चाहिए। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक बीटेक होनी चाहिए। और उसमें भी कितने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए सर? 60% मार्क्स होने चाहिए। एज क्राइटेरिया में कितना है, 20 से 26 साल है। यहाँ पे 20 से 24 साल था, जबकि यहाँ पे 20 से 26 साल आपको एज दिखाई देगा। उसके अलावा आपके पास देखें तो यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे भी होने चाहिए, और किसमें सर? मैथ्स एंड फिजिक्स में यहाँ पे भी चलेंगे भाई।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी नॉन टेक्निकल ब्रांच के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 20 से 24 साल, और साथ ही साथ आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए, आपकी कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, आपकी कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसमें आपकी बीई बीटेक भी हो तो भी चल जाएगा, या फिर उसके अलावा कोई और आप में हो, यानी कि बीकॉम हो, बीएससी हो, या फिर आपकी बीए हो, वो सब भी चल जाएंगे। लेकिन उसमें भी कितने परसेंट आपके मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए। उसके अलावा आपके 60% मार्क्स चाहिए किसमें सर, 12th में चाहिए। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कि आपके मैथ्स और फिजिक्स में होनी चाहिए, ओवरऑल आपके जो मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके जो है 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बात करी कि भाई रिटर्न एग्जाम आपका किस तरीके का हो, तो रिटर्न एग्जाम में जो आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, उसमें 25-25 सवाल आपको हर एक पोर्शन से पूछे जाते हैं, कुल मिला के 100 सवाल आपके आते हैं। वो 4 पोर्शन कौन कौन से थे आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स से आपके 25 सवाल आते हैं, उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 25 सवाल आते हैं, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस यानी जीए को लेकर भी आपके 25 सवाल आते हैं, और इंग्लिश को लेकर भी 25 सवाल आते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करता हुआ दिखाऊं आपको जनरल अवेयरनेस में, तो आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस में आपकी क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, आपसे जो है पूछे जाएंगे किसको लेकर सवाल, आपसे हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, यानी एसएसटी यानी सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये भी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ में अगर आप बात करूँ तो यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो डिफेंस रिलेटेड कोई ना कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं या जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 सवाल आपके जो है इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं डिफेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो आपका एग्जाम होगा ये कितनी देर का होता है, तो आपका एग्जाम जो होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट का होता है जो आपको रिटर्न एग्जाम होता है। उसके अलावा 100 मार्क्स आपको मैंने 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताई दिए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलते हुए दिखाएंगे, 3 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, यानी अगर आप एक सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर 100 के 100 सवाल सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आपको कितने सवाल के मतलब कितना आंसर मिलेगा, आपको कितने टोटल मार्क्स मिलेंगे, 300 स्कोर मिलेगा। यानी पूरा पेपर जो होता है वो कितने का होता है, 300 नंबर का होता है, जबकि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो वहाँ पे 1 नंबर कट भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं तो ये है हमारे पास कि भाई हमें थोड़ा सा पिछले जो चीज़ें पास्ट में रहा है उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि भाई जो पिछले कुछ सालों में आपकी एफकेट 1 को लेकर जो कट ऑफ रही है, तो वो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं और आप चीज़ों को सीख सकते हैं कि भाई मेरे को एग्जाम की तैयारी किस मोड पर करनी है और किस तरीके से करनी है। तो आप देखेंगे कि आपके पास एफकेट 1 की 2022 में 157 की कट ऑफ गई थी, 2021 में आपकी 165 की कट ऑफ गई है, उसके अलावा 2020 में 153 है। इसी तरीके से आप देखो हर साल में आप देख सकते हैं कि जो आपकी एफकेट 1 की जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 157, 165, 153, 133, 155, 150, 132, 126, 127 इस तरह से गई है। तो इसका मतलब एक अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 सालों की अगर मैं बात करता हुआ दिखाई दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ कि यहाँ से मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो 157, 165, 153, 133 कुछ इतने से ही बात कर लेते हैं। चलो यहाँ तक बात कर लेते हैं। तो आप इनमें अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी जो कट ऑफ जा रही है वो तकरीबन कितनी जा रही है, आप कहेंगे सर 150 के आसपास जा रही है, मतलब 150 या 150 प्लस जा रही है, मेरे पास इतनी कट ऑफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तैयारी अपने कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि मैं जो है तकरीबन अगर मैं स्कोर करता हूँ यहाँ पे कितना आप कहो सर मेरा स्कोर होना चाहिए तकरीबन 170 के आसपास होना चाहिए, 170 के आसपास। यानी कि अगर मैं 170 के आसपास रहता हूँ, स्कोर करता हूँ, तो मान के चलना कि आप सेफ जोन में हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। आप ये समझ लीजिएगा। तो यानी मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कम से कम मेरा जो स्कोर होना चाहिए वो 170 होना चाहिए। ज़्यादा आप ला सकते तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम जो मेरा टारगेट होना चाहिए वो 170 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस कट ऑफ को क्रैक कर पाएंगे। ये मैंने डिस्कशन किया आपको एफकट 1 को लेकर, बात होती है सर एफकट 2 को लेकर। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आपको हर 6 महीने बाद पेपर होता है, तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ इस वाले में यानी कि एफकट 2 में आपकी कितनी कट ऑफ जाती है। तो कहेंगे सर 157, 165, 153, 133, 140 लगभग उसके आसपास ही जा रही है, जैसे मैंने एफकट 1 की दिखाई थी। तो ये भी 2022 से लेकर 2014 तक की आपको दिखाई दे रही होगी। तो यानी कि यहाँ से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 170 के आसपास आपका स्कोर रहता है, तो भी आप जो है स्कोर ऐसा स्कोर होगा जो आप एकदम पॉजिटिव हैं अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी फॉर्म फिलिंग जब होती है तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 550 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 550 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे जनरल से हैं, चाहे एससी से हैं, एसटी से हैं, कोई से भी कैटेगरी से हो तो आप जो है 550 प्लस जीएसटी आप पे करेंगे तो आपकी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ों की तैयारी कहाँ से मिलेगी, तो आपको मिलेगा ये वाला बैच जहाँ पे आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पे आपको ई बुक मिलेगा। ये सब तमाम चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्मोस 1.0 बैच को एनरोल करना पड़ेगा। और इस बैच को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Y-ट्रिपलेट। अब देखो इसमें रणनीति क्या हुई है आपको, देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर क्लास जो मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से मिलती हुई दिखाई देंगी इस बैच के अंदर। यहाँ देखो आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है, अलग अलग फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। जैसे नंदिनी मैम पढ़ाया करती है
बैचेस में सर इंग्लिश को लेकर जो कि 10 से 11 बजे की टाइमिंग से उनको ये पढ़ाया करती हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तरुण प्रताप सर जो आपके मैथ्स के फैकल्टी हैं वो आपको 11 से 12 पढ़ाते हैं। उसके अलावा हर्ष सर जो है जो आपके स्टैटिक जीके के वो 2 से 3 बजे की आपकी क्लास लेते हैं स्टैटिक जीके को लेके। उसके अलावा हर्ष सर ही जो है आपकी जीके जीएस की भी क्लास लेते हैं। फिजिक्स की क्लास लेती है नीरज मैम। उसके अलावा साइंस की क्लास भी आपकी जो है जो नीरज मैम ही लेती हुई दिखाई देंगे, अलग अलग टाइमिंग से सबके अवेलेबल। और आप देखेंगे कि मैं जो आप लोगों के बीच में जुड़ा करता हूँ रीजनिंग को लेकर वो 3 बजे जुड़ता हूँ, यहाँ 5 लिखा है 3 बजे, 3 से 4 बजे के बीच में मैं आपको सारी की सारी रीजनिंग की क्लास दिखाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई अगर आप जो है आपकी जो कमजोरियां होती है वो किस किस चीज़ों पर होती है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं है, आपको यही नहीं पता कि पिछले सालों में किस तरीके के सवाल पूछे गए, तो मेरे को कहाँ से पता चलेगा कि मेरे को पिछले सालों के पेपरों की थोड़ा अंदाजा मुझे पता लगेगा कि किस तरीके का पेपर आता है, ये मुझे पता होना चाहिए। पूरा का पूरा पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसका मतलब आपको जो है पेपर तो नहीं मिलेगा लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाता है आपको। तो ये सारी की सारी तैयारी आपको कहाँ मिलेगी, इन बैचेस के अंदर मिलती है और आप तैयारी को अपने अग्रसर होकर कर सकते हैं और बेहतर अपनी प्रिपरेशन को लेकर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैचेस में एनरोल करना पड़ेगा। उसके अलावा देखो ये सारी की सारी मैंने स्टडी प्लान आपको दिखा दिया है किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तो खास बात क्या है आज आपके लिए, देखो आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर है कि भाई आप जो है आप अगर आप इस बैच में एनरोल कराते हैं या फिर अगर आप जो है डिफेंस ऑफिसर के महापैक में ज्वाइन करते हैं अपने आप को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है जैसे यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है 1999, और साथ ही साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती दिखाई देगी, यानी कि आपको ट्रिपल बेनिफिट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जो है यहाँ पे लोएस्ट प्राइस पे भी मिल रहा है, उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे डबल वैलिडिटी भी मिल रही है और साथ ही साथ आपको जो है 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलती दिखाई देगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है 12 महीने का बैच एनरोल करते हैं तो आपको 27 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। आप देख सकते हैं, आप कहेंगे सर 27 महीने में मेरे को क्या करने को मिलेगा, आप जो है एफकेट का भी एग्जाम दे सकते हैं इसी 27 महीने की वैलिडिटी के अंदर। आप चाहें तो आप सीएपीएफ एसी का भी एग्जाम दे सकते हैं, आप चाहें तो एनडीए का कोई एग्जाम की तैयारी करें तो आप वो भी दे सकते हैं। मतलब मल्टीपल आपके पास रास्ते खुल जाएंगे आप बैच एनरोल करते हैं तो। बाकी अगर आप चाहें तो अग्निवीर मतलब कोई भी पैरामिलिट्री वैकेंसी को लेकर जाना चाहते हैं तो आप जो है जवान मेगा पैक में भी अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। ये भी आपको लोएस्ट प्राइस में मिलेगा 999 के अंदर, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, यानी कि डबल वैलिडिटी और साथ ही साथ 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे भी मिलती दिखाई देगी। तो ये कुछ जानकारी है, आई होप कि भाई आपको जो है ये जानकारी पसंद आई होगी। ये है वो मेगा पैक जहाँ पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये कूपन कोड ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी कूपन कोड के जरिए ही आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी सारे का सारा जो भी ऑफर है ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी, आई होप कि आपको जो है बेटर इन्फॉर्मेशन लगी होगी। और अगर इस चीज़ों को आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको काफ़ी अच्छी मददगार होती हुई दिखाई दे तो जरूर और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद साथियों।